हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ट्रिगोमेट्री और आईटीएफ के हमने कुछ सवाल कर लिए हैं, 8-10 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज नए सवाल कर रहे हैं 2024 के, 2025-23 के। ठीक है। तो 2025 का बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रखी है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई सीरीज़ आती है तो हम क्या सोचते हैं कि नीचे वाला डिफरेंस जो है वो ऊपर क्रिएट कर लें। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कुछ निकल के आएगी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो हम करते हैं इसको। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखो, अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रखी है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, 61 डिग्री, 62 डिग्री, 63 डिग्री। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो हम क्या करते हैं, साइन 1 डिग्री से जो है पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो 1 डिग्री से ऐसे 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री से डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, सो कहाँ तक, साइन 1 डिग्री। और डिवाइड में तो जो दे रखा है वही लिखना है, 118 डिग्री और साइन 119 डिग्री। ठीक है। और सेम इसके भी नीचे जो दे रखा है साइन 60 डिग्री और साइन 61 डिग्री। सेम यहाँ पर भी साइन 62 डिग्री और साइन 63 डिग्री। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 डिग्री को 61 माइनस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम तरीके से इसको भी 63 माइनस 62 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 119 माइनस 118 डिग्री। ठीक है। तो घटाएंगे तो 1 डिग्री बचेगा, सिंपल। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है, लिख देंगे। तो यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। यहाँ प्लस अगर होता है तो यहाँ प्लस होता है। ठीक है। तो इसको याद रखिए। ठीक है। तो ये वही करने वाले हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, साइन 1 डिग्री। तो देखो इसको खोला हमने, साइन ए कॉस बी। ठीक है। माइनस कॉस ए माइनस वो साइन बी, यानी 60 डिग्री। ठीक है। सेम तरीके से, और इसके नीचे तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये साइन 60 डिग्री और साइन 61 डिग्री। ठीक है। और सेम तरीके से इसको भी खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 63 डिग्री और कॉस 62 डिग्री माइनस कॉस 63 डिग्री साइन 62 डिग्री। ठीक है। और नीचे जो दे रखा है बस वही लिखना है, साइन 62 डिग्री साइन 63 डिग्री। ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे हम, प्लस साइन 199 डिग्री 119 डिग्री कॉस 118 डिग्री माइनस कॉस 119 डिग्री और साइन 118 डिग्री। आ गया। ठीक है। और इसके नीचे जो है वो कितना है, साइन 119 डिग्री और साइन 118 डिग्री। ठीक है। और अब क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब देखो डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो तो नीचे तो क्या है, साइन 1 डिग्री। तो अब देखो देखो इससे डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 60 डिग्री माइनस, इसको इसके नीचे डिवाइड किया तो साइन वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट 61 डिग्री प्लस। सेम तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो, अभी क्लास ले रहा था यार। ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब इसको भी डिवाइड किया तो साइन 63 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट 62 डिग्री माइनस, और इसको इसके नीचे डिवाइड किया तो आपका साइन 62 से साइन 62 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा वो कॉट 63 डिग्री। सेम तरीके से यहाँ पर भी इसको डिवाइड करेंगे तो साइन वाला कट जाएगा तो आपके पास बचेगा प्लस कॉट 118 डिग्री माइनस कॉट 199 डिग्री। तो इतना बच गया। अब इसको देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे,
देखो अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते कि कॉट 61 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देखो ये कॉट जो थीटा होता है वो कॉट पाई माइनस थीटा के बराबर होता है माइनस। तो ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो ये कैसे आता है, वैसे कॉट थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कॉट पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा के बराबर होती है। तो देखो ये 119 डिग्री को देखो, तो वो 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसे इसको कॉट, इसको मान लो चलो 61 डिग्री को देखो, 61 डिग्री माइनस 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, कॉट 199 डिग्री बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो देखो ये चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला जो इससे कट जाएगा, सेम तरीके से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो इससे ये कट जाएगा तो सारी टर्म कट जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल ये बच जाएगा, तो क्या बच गया, कॉट 60 की वैल्यू हमें पता है, तो 1/√3 होती है, और जो दे रखा है साइन 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है तो सिंपल पुट कर देना है, बस आ गया आंसर। तो देखो तो क्या आ जाएगा, √3 कोसेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक 1 डिग्री का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा तो आपके पास 3 बच जाएगा आंसर। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 3 आ गया। बहुत अच्छा सवाल था, बस हमें सिर्फ ये सोचना था कि इसका जो डिफरेंस है जो 1 क्रिएट हो रहा है, तो साइन 1 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था, तो इजीली तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल देख लीजिए। थैंक यू।